नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत अच्छा लगा राजेश जी, आप जैसे पधारे मेरी आर्ट गैलरी पे, मेरे भाग्य खुल गए। जैसे सबरी के यहाँ राम आए हैं, उसी तरह से आप नहीं नहीं नहीं, आप भाई मेरे हैं। आर्ट गैलरी आए। और आपको सैल्यूट है। सैल्यूट इसलिए कि सैल्यूट तिरंगा का नाम आपने पूरे देश में फैलाया है। जगह जगह आपके नाम के और सैल्यूट तिरंगा के डंके बजते हैं। और अभी हाल ही में जो आपका कार्यक्रम हुआ बहुत शानदार हुआ। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे वहाँ पर एक अवार्ड दिया है, जो मेरा सम्मान किया है। इसके लिए बहुत बहुत आपको तहे दिल से धन्यवाद। और सर, आप मेरी पेंटिंग जो संपूर्ण रामायण जी की देखने आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको इंतज़ार नहीं कराता हूँ, सबसे पहले मैं आपको पेंटिंग के दर्शन करवाता हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि हम यहाँ पर आए और आके आपने हमें एक मौका दे रहे हैं कि यहाँ चारों तरफ भगवान के इतने खूबसूरत, इतने सुंदर, इतने मनोरम, इतने दिव्य पेंटिंग आप बनाते हैं। प्रभु का पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, वरना ये संभव नहीं है। देख के सब कुछ लगता है एकदम जीवंत है। जी जी। तो क्या मैं हाँ हाँ, वहाँ उस तरफ से आप पर्दे को हटाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया श्री राम। राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ये तो अद्भुत है, ये तो अद्वितीय है। ये तो अपने आप में, इसकी कितनी भी चर्चा करें, ये जब संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ हुआ, जी चारों भाई का जन्म हुआ, राम जी की बाल लीला है, चारों भाइयों का बाल लीला है, चारों राजकुमार की शिक्षा दीक्षा है, विश्वामित्र जी की राम लक्ष्मण को लेने आए हैं जी। और फिर वो जो चीजें बड़ी है, पूरी रामायण जो हम लोग देखते हैं, उसको पूरे रामायण को आप जन्म से लेके रावण वध तक और फिर सिंहासन पर विराजमान तक, राम राज्य तक की जो आपने पूरी चर्चा की, और उसके बीच में सभी आए, सुग्रीव जी आए, हनुमान जी आए, जामवंत जी आए, और पूरी सेना और विभीषण जी, और तमाम चीज जो आपने इसके ऊपर जो पूरा चित्र के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से, अपने चित्रकारी के माध्यम से जो चीज आपने प्रस्तुत किया है, ये मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। और इतने ही जगह पे आपने पूरे रामायण को एकत्रित कर दिया है। ये तो ऐसा चित्र है कि ये तो हम ये मानते हैं कि ये अयोध्या के श्री राम मंदिर में इस स्थापना होना चाहिए इसका। ये किसी दूसरे लोग ने ऐसा आज तक नहीं। और सारे बड़े खूबसूरत, आप देखिए, देखने में कितना सुंदर है ये। आप देखिए कि हनुमान जी का सुरसा से सामना हुआ जब हनुमान जी जा रहे थे लंका में सीता माता को पता लगाने के लिए। तो सुरसा जो राक्षसी थी, वो हनुमान जी को बोले कि हम तुम्हें खाएंगे, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो हनुमान जी ने वहां बोला था कि मैं सीता माता का पता लगा के आता हूं, तब मैं तुम्हारे मुख में घुस जाऊंगा, तुम खा लेना। तो उन्होंने जाने नहीं दिया, तो बोला मुख खोलो। तो उन्होंने अपना मुख को जब खोला, 16 कोस, तो उन्होंने 32 किया। जब उन्होंने 32 किया तो वो अपने शरीर को 64 कर लिया, और जब 100 कर दिया उसने, तो हनुमान जी ने छोटा सा मच्छर के रूप में गया और मुंह में घुस के बाहर आ गया। तो सुरसा ने बोला कि हम तुम्हारे, ये चीज को इन्होंने दिखाया है। तो एक एक चीज जो हम लोग सुंदर कांड में पढ़ते हैं, रामायण के अलग अलग पाठ में पढ़ते हैं। और यहाँ पर कुछ बिछाकर जब रामचंद्र जी समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, विभीषण जी ने उन्हें सलाह दिया था कि आप एक बार कुछ बिछाकर मांगिए। जब उन्होंने रास्ता नहीं दिया, तो फिर उन्होंने अपने धनुष बाण से समुद्र की ओर तीर खींचा, तो वहां से समुद्र प्रकट हुए और समुद्र ने बोला कि ये पूरी जो रचना है, जो माया है, वो आप ही की बनाई हुई है, और आपके ही दल में नील नल 2 भाई हैं जो लड़कपन में ब्रह्मा जी से आशीर्वाद पाए थे कि आप कोई भी पहाड़ उठा के डाल दो वो तैरेगा। और उसके बाद फिर सारी सेना, देखिए, सारे बानर भालू ने अपने रास्ते बनाए और वो जो है सो लंका की ओर प्रस्थान किया। ये अंगद का पुराना जमाना है। अंगद जी ने रावण को चैलेंज कर दिया था कि तुम हमारे स्वामी से कैसे भिड़ोगे, तुम पूरी सेना में भेज दो सबको, मैं पैर जमाता हूँ, अगर कोई पैर मेरा हिला दे तो मैं वापस यहाँ से वापस चला जाऊंगा, सबको लेके अयोध्या चले जाऊंगा, वन में चले जाऊंगा। अंगद के पैर को कोई हिला नहीं पाया, मेघनाथ तक वापस चले गए। जब रावण पैर पकड़ने आया तो उन्होंने पैर हटा लिया, बोला जाओ पैर पकड़ना है तो श्री रामचंद्र जी का पैर पकड़ो। उसका भी चित्रण है और ये पूरे युद्ध का चित्रण है।
और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पूरा एक एक चीज को किया है। और अच्छी बात यह है कि पूरे रामायण के बीच में राम मंदिर का भी स्थापना हो गया है। बिल्कुल वही चित्र, वही रूपरेखा, वही नक्शा, वही सब कुछ जो आज अयोध्या में हमारा राम मंदिर बनके तैयार है। आपको पुनः प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आपके जैसे कलाकार की इस देश को जरूरत है। आप इसके माध्यम से आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बड़े सारे कुछ बात कहना चाहूंगा आपसे। आपका ज्ञान बहुत अद्भुत है, जो राम जी के बारे में, रामायण जी के बारे में, मतलब इतना धारा प्रभाव बोलना एकदम, और इतनी समझ रखना बहुत बड़ी बात है। और थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पेंटिंग के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का यूथ जो होता है वो रामायण जी नहीं पढ़ता है। तो ये सिर्फ एक 10 मिनट अगर ढंग से ये टाइटल पढ़ लेंगे तो रामायण जी का ज्ञान हो जाएगा। और साथ साथ ये जो मैंने राम मंदिर बनाया है, तो राम मंदिर की स्थापना के साथ सनातन का एक सूर्य उदय हुआ है, जो सूर्य की किरणें है पूरे विश्व को रोशन कर रही है, सनातन धर्म को रोशन कर रही है। और ये गोधन से बना हुआ है। ये अंदर तो हनुमान जी है ही है, बाहर भी हनुमान जी। पूरा पूरा ये अपने इसको तो दर्शन करने से ही राममय हो जाता है, हनुमानमय हो जाता है। तो बस, और ये गोधन से बना हुआ है। और मेरी जैसे अब आप इतने बड़ी हस्ती मेरे घर आए हैं तो आपका वीडियो सब देखेंगे लोग, तो मेरी एक ही गुजारिश है, जो भी ये वीडियो देखे तो भारत में गोवध बंद होना चाहिए। जी, मेरा एक ही उद्देश्य है। आपका पहल बहुत अच्छा है और गौ रक्षा होना चाहिए, गौ का वध बंद होना चाहिए। ये गौ के लिए जो भी, अभी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन गौ को हम लोग राष्ट्रमाता की संज्ञा देते हैं, हम उसे माँ मानते हैं। और गौ की पूजा आपने कर लिया, गौ को समझ लिया, तो आप पूरे ब्रह्मांड को समझ लिए। ये भगवान का बनाया हुआ एक पूरा जो नक्शा है, जो चीजें हैं, जो दुनिया बनाई है भगवान ने, उसमें गौ माता को ही आप समझ लीजिए ना, तो आप सब समझ जाएंगे। तो हम जैसे कोई मंदिर में जाते हैं तो एक देवता मिलते हैं, हाँ, 2 देवता मिलेंगे, 5 मिल जाएंगे। अब गौ की पूजा कर लिए तो करोड़ों संपूर्ण देवी देवता गौ के अंदर है। और गौ को हम लोग लक्ष्मी मानते हैं। और गौधन का प्रयोग करके जो आप ये पेंटिंग कर रहे हैं, और धन्यवाद आपको पुनः देता हूं कि आपने मुझे भी एक पेंटिंग दिया। और मैं ये मानता हूं कि मेरा भी पेंटिंग आपने बना के हमें सौंपा है कार्यक्रम के दिन, आपको उसके लिए भी धन्यवाद। और ये सब तभी संभव हो रहा है, हमें लगता है, आज मुझे ये महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग श्री राम जी का, सीता माता का पूजा करते हैं, हनुमान जी का पूजा करते हैं। उनका आशीर्वाद है जो हम आपके पेंटिंग को देख पा रहे हैं, वो साक्षात आशीर्वाद मुझे को आज समझ में आ रहा है। जी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप आए, बहुत अच्छा लगा। और जय श्री राम सभी को। दोस्तों मेरी पेंटिंग अगर आपको अच्छा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय सनातन धर्म, जय भारत हिंदू राष्ट्र, जय।